अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाजरीन, हर आने वाला दिन तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए गुजरे हुए दिन के मुकाबले में मुश्किल से मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से आज पेशावर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला सामने आ गया है, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट ने करार दिया है कि आम इंतखाबात में एक भी नशिस्त ना जीतने वाली जमात मखसूस नशिस्तों के लिए अहल नहीं है। सिर्फ इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली सियासी जमात का ही मखसूस नशिस्तों पर हक होता है। पेशावर हाई कोर्ट का तफसीली फैसले में मजीद लिखना है कि यह दलील कि मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को नहीं दी जा सकती गैर आईनी है, लिहाजा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से दायर दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट का अपने फैसले में यह भी लिखना है कि हाई कोर्ट के पास सूबे से मुतालिक मखसूस नशिस्तों का मुकदमा सुनने का इख्तियार है। पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त करने के बाद तहरीक इंसाफ ने यह उम्मीद लगाई हुई थी कि कौमी असम्बली की ना सही लेकिन सूबाई असम्बली की हद तक शायद उनके हक में फैसला आ जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ की यह उम्मीद बर ना आ सकी। जहां एक सूबे में तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों के हवाले से धचका सहना पड़ा है, वहीं दूसरे सूबे पंजाब में भी तहरीक इंसाफ की हालत गैर होती दिखाई दे रही है और इतलात आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ को वो उम्मीदवार जो इंतखाबात में कामयाबी के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए थे, अब एक फॉरवर्ड ब्लॉक की तश्कील के ताने बाने जो है वो जुड़ रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि शायद एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बनाया जा रहा है। पैदर पे पीटीआई के लिए आने वाली बुरी खबरों ने तहरीक इंसाफ की क़यादत की सफ़ों में हलचल बर्पा कर दी है और तहरीक इंसाफ वाज़े बौखलाहट का शिकार दिखाई दे रही है। इससे कबल भी हमने देखा कि मुतअद्दिद मौके पर तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से मुतज़ाद बयानात सामने आए और एक बार फिर फॉरवर्ड ब्लॉक को लेकर तहरीक इंसाफ की क़यादत के बयानात में वाज़े तज़ाद नजर आ रहा है। पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवत की जानिब से पंजाब असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को तोड़ने का दावा सामने आया है। शेर अफजल मरवत का कहना है कि हमारे पास फॉरवर्ड ब्लॉक की तश्कील के हवाले से इत्तलात मौजूद हैं। जी, शेर अफजल मरवत के इस बयान के बाद तहरीक इंसाफ के ही सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब शौकत बसरा ने फॉरवर्ड ब्लॉक की तमाम खबरों को यकसर मुस्तरद कर दिया है। शौकत बसरा का अपने बयान में कहना है कि बानी पीटीआई की क़यादत में तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है। बानी चेयरमैन पीटीआई जनाब इमरान खान साहब की क़यादत में तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है और ये फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें की जा रही हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है और जिन एमएनएज एमपीएस ने पार्टी के साथ गद्दारी की है, पार्टी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से ऐसे मुतज़ाद बयानात के बाइस इनको सियासी मुखालफीन की जानिब से हदफ़े तनकीद बनाया जा रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की जानिब से भी पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक से मुतालिक खबरों पर बात की गई। अताउल्लाह तारड़ ने पीटीआई को मशवरा दिया कि अकल से काम लें, सियासी धारे में शामिल हों। और पार्टी बड़ी टूट फूट का इनका शिकार है, मगर इनको चाहिए कि मुस्बत किरदार अदा करें और जिम्मेदार पाकिस्तानी शहरी की तरह नेशन बिल्डिंग में और मुल्क की मईशत को संवारने में अपना किरदार अदा करें। जहां एक जानिब हुकूमत पीटीआई को कौमी सियासत के धारे में शमूलियत की दावत दे रही है, वहीं दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अगले साल या 6 माह के अरसे में किसी हतमी फैसले की बातें भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, इन दोनों ही सियासी जमातों से जुड़े जो ये मामलात हैं, इन पर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मामला है उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, साबिक गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के शाह फरमान साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बहुत सारे इशूज़ हैं जो अभी इब्तदाई में मैंने रेज भी किए हैं, कुछ उन पर बात करेंगे, लेकिन ये जो आप लोगों का आपस में एक इत्तेफाक की कमी दिखाई देती है, हर चीज़ के ऊपर आप लोगों का आपस में ऐसा लगता है कि आप कोई और बात करते हैं, दूसरा कोई लीडर आता है वो कोई और बात करता है, और खुसूस जब हम इस चीज को कभी भी जब खोल कर देखते हैं, ये सामने रखते हैं, तो मरवत साहब जो है ना वो कहीं कोर में होते हैं उस पूरी कंट्रोवर्सी की। क्या माजरा है सर, ये अभी भी फॉरवर्ड ब्लॉक वाला जो इशू है वो आपके सामने है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये पार्टी जिस सख्ती से गुजर रही है और जो मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल कैओस है और जो जिन लोगों का मैंडेट नहीं है और वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, ये अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस है और इसके अंदर ये चीजें होती है, ऐसे ही होना था। मैं समझता हूँ तो ये ना मेरे लिए ये बात इतनी इम्पोर्टेंट है, ना इसकी कोई नहीं, लेकिन शाह साहब आपको नहीं लगता कि अगर सख्ती से गुजर रही है, हालात इतने सेंसिटिव हैं जो आप बता रहे हैं कि हैं, हमें भी नजर आते हैं, तो ज्यादा इत्तेहाद होना चाहिए, बल्कि ज्यादा मैच्योरिटी का मुजाहिरा करना चाहिए, बजाय कि मरवत साहब आके कुछ कहते हैं, रऊफ हसन साहब आके कुछ कहते हैं, शौकत बसरा साहब आके बिल्कुल ही कुछ और कह देते हैं। ये तो आप लोगों को बल्कि ज्यादा समझदारी से काम लेना चाहिए। मैं इसके ऊपर इसलिए नहीं कमेंट करूंगा कि मैं मजीद चीजों को ऐड नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, ये है कि जब यूनिटी की बात होती है तो वो अवाम की बात है। अवाम इस बात पर मुत्तफिक है और यूनाइटेड है कि वो जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है जिन्होंने मुल्क का ये हाल कर दिया है, जो फाइनेंशियली हम
डिपेंडेंट हो गए हैं, हम कॉलोनियलिज्म के तहत गुलाम बन गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इफ यू आर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट यू कैन नेवर बी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकली। और जो अवाम का रिएक्शन आ रहा है, लोगों के अंदर अवेयरनेस है कि जिन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिनके बाहर पैसे पड़े हुए हैं, जिन्हें लोगों को मकरूज किया हुआ है, जो आज हम IMF के पांव पड़ रहे हैं, वो किसकी वजह से? उनके खिलाफ लोग इकट्ठे हैं। और जब उनके खिलाफ लोग इकट्ठे हैं तो ये सोच रहे हैं लेफ्ट राइट पर कि कैसे निजात मिलेगी इन लोगों से, तो उनको पीटीआई नजर आ रही है। नहीं, लेकिन सर पीटीआई अगर नजर आ रही है और इतनी उम्मीद है, जैसे आप कह रहे हैं कि लोगों ने वाबस्ता की हुई है, लोगों ने वोट भी बहुत बड़ी तादाद में दिया आपको, सर लोगों को लीड करने के लिए मैं फिर वही बात करूंगी कि लीडरशिप चाहिए होती है। आपकी जमात के जो लीडर हैं, जिनके नाम पर वोट पड़ा है, वो इस वक्त कैद में है। आप लोगों में से कोई भी लीडर का रोल जो है वो प्ले नहीं कर रहा माजरत के साथ। मैं कहता हूँ ना कि अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस है, मैं इसलिए मेरे लिए ये निटी ग्रिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना मैं बता दूं कि सियासत और रियासत के दरमियान मुफाहमत होनी चाहिए। पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि अवाम और इदारे एक पेज के ऊपर हो, और इस वक्त अवाम का मकसद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं इस कोशिश में लगूं, मैं कोई ऐसी बात ना करूंगा, ना कोई जरूरत है, ना इसको मैं इंपॉर्टेंट समझता हूं कि ए क्या कह रहा है, बी क्या कह रहा है, सी क्या कह रहा है। सर आपकी बात से वैसे एक मतलब मैंने जो समझा है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। आपने कहा कि रियासत और सियासत के दरमियान मफाहिमत होनी चाहिए। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरा एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो है ना वो एक वो है पोस्चर है जो अपनाए हुए है। दूसरी तरफ आप ही के नाक़िदीन की तनकीद करते हैं कि इमरान खान साहब राइट आउट ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पहले दिन से इस कोशिश में है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही मुज़ाकरात होकर मामला सेट हो जाए। आप भी सर कुछ उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए मैं जो कह रहा हूँ, मेरे जो खान साहब के साथ मुलाकात हुई थी 2 हफ्ते पहले, दोबारा ये चीज उनके साथ जो अंडर डिस्कशन आई वो ये थी कि हमें ये समझना चाहिए कि इस मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट को थ्रेट्स क्या है। अगर हम मुस्लिम स्टेट्स हैं, न्यूक्लियर स्टेट हैं, हम साउथ एशिया और साउथ वेस्ट एशिया का हिस्सा है, तो हमारे बहुत बड़े चैलेंजेस है, पर्टिकुलरली इस्लामोफोबिया के इस दौर में। तो एक मजबूत फौज हमारी मुल्क की जरूरत है। ये मैं आप खान साहब के अल्फाज दोहरा रहा हूं। अच्छा, हम स्विट्जरलैंड नहीं है, हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज नहीं है, हमारी जो ज्योग्राफी है और नेचर ऑफ द स्टेट है, ये इसकी डिमांड है कि हमारी एक मजबूत 40 साल से हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जंग शुरू है, और हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर सबसे हॉस्टाइल नेबर है, जिससे हमारी 3-4 जंगें हो चुकी है। अल्लाह करम है कि सारे क्राइसिस में हम न्यूक्लियर स्टेट भी बन गए, वाहिद मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट है। तो इस लिहाज से तो एक मजबूत इदारे, एक मजबूत फौज के अलावा हम चल नहीं सकते। सर इस बात पे तो खैर कोई दो राय नहीं है ना, आप लोगों ने ही चैलेंज किया इस सारे मामले को। मुझे जरा 2 मिनट में कंप्लीट करना जी। अच्छा, मुकम्मल कर। उसकी जो मजबूत मजीद उसको मजबूत करना, मैं इसलिए इसको हैमर कर रहा हूँ, मैं इसलिए इसको बार बार कह रहा हूँ ताकि लोगों की समझ में ये बात आ जाए कि जो हमारे चैलेंजेस है उसको हर आदमी को समझ लेनी चाहिए। कोई केयरलेस स्टेटमेंट भी ना दे किसी इदारे के खिलाफ, नंबर 1। नंबर 2, हमारी बदकिस्मती से हमारी सियासत पैसों की गिर्द घूमती है। तो जब से खासकर 18th अमेंडमेंट के बाद से बड़ी नेशनल पार्टीज जो थी वो उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को जो है ना वो प्रेफर किया, और आप सारी बड़ी पार्टियां प्रोविंशियलाइज हो गई। तो आपका वहदत का मसला दूसरा है कि आप पाकिस्तानी और मुसलमान की हैसियत से 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर बना हुआ ये मुल्क है। ये इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और पाकिस्तान के बाकी 4 सूबों में एक ही पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इक्वली पॉपुलर है। याद रखें, आप इस वक्त आपका वहदत का मसला सिर्फ पाकिस्तान। तीसरी बात, अगर सर जो नहीं सर थोड़ा सा आप कह रहे हैं कि वादत का जो अगर कोई निशान इस वक्त है, ये सिंबल है, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ऐसे लीडर को जो कि पूरे मुल्क में आप कह रहे हैं कि पॉपुलर है और वो इंजॉय करता है वो पॉपुलैरिटी, किसने अंदर रखा हुआ है सर? इस वक्त जो मामला है, आप लोग शुरू हुए थे कि ये सारा मसला आप लोगों के खिलाफ अमेरिका ने किया, इदारे को मुल्क के इस्तेमाल किया और आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। आज क्या आप कहते हैं इदारा अब इन्वॉल्व नहीं है? नहीं, मैं तो ये जो मैं अपनी थॉट्स बता रहा हूँ आपको, मैं भी आपसे अपनी थॉट्स ही पूछ रही हूँ कि इमरान खान साहब अभी भी जेल में हैं, उनके ऊपर देखिए मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, वो तो जो चीजें चल रही है वो अदालतों में भी चल रही है, टिकली भी चल रही है।
होना क्या चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नजरियाती बहस है उनकी सोच क्या है। याद रखें, हम डॉन लीग्स वाले नहीं है, हम मेमोगेट वाले नहीं है। सर आप साइफर वाले हैं, वो जो आपके नाकदीन कहते हैं वो कहते हैं आप साइफर वाले हैं। नहीं, आप मेरे से ना लड़े ना। अगर आपने मुझे कहा है कि आप अपना ओपिनियन दे, तो या तो मैं एंकर बन के आपका ओपिनियन ले लेता हूँ। नहीं सर, मैं तो सवाल कर रही हूँ, आप कह रहे हैं हम डॉन लीग्स वाले नहीं है। आप मेरा जवाब नहीं सुन रही, आप अपनी बातें मेरे मुंह में डाल रही है, तो फिर मैं क्या कहूँ? आप मुकम्मल कर ले, लेकिन आप अगर किसी को कह रहे हैं वो डॉन लीग्स वाले, तो सवाल कर रही हूँ कि पीटीआई को भी तो कहते हैं ना आप साइफर वाले हैं, आप 9 मई वाले हैं। मैं फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ जी। हमारी सोच क्या, मैं आज की तो बात नहीं कर रहा हूं। मैं देखें, कभी पीटीआई ने ये नहीं कहा कि जंदाल और मोदी को बगैर वीजे की इधर ले आओ। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कारगिल की इंक्वायरी करो। कभी ये नहीं कहा कि अजमल कसाब हमारा है। कभी मेमोगेट वाला किस्सा हमारे साथ नहीं हुआ। हम प्रो पाकिस्तान, प्रो इदारे पार्टी हैं, याद रखें। और ये नजरियाती बहस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप अगर कहीं कोई बात गलत हुई है या गलत फहमी की बुनियाद पर हुई है वो अलग है, लेकिन अगर आप इस लाइन को डिस्कस कर रही हो तो फिर सबको रख के कि किसने क्या बात की है और कितना नुकसान पहुंचा है। दूसरी बात यह है कि हमने इधर रहना है, जिसके बच्चों का इंतजाम बाहर हुआ है, जिनके रहन सहन कमिंग जनरेशन बाहर जिंदगी गुजार रहे हैं, उनका पाकिस्तान में क्या इंटरेस्ट हो सकता है। तो कहने का मकसद यह है कि हमें एक ऐसी तरफ मूव करना चाहिए। मैंने रिजीम चेंज के बाद अपने आईएसएफ और यूथ के कन्वेंशंस किए और उनको मैंने बताया कि याद रखो, इस मुल्क की सलामती को बहुत सारे खतरे हैं और आपको समझ लेनी चाहिए कि वो खतरात क्या हैं, हमारे दुश्मन के ख्वाहिशात क्या हैं। आप कहीं और ये ऑन रिकॉर्ड है। चलें, मुझे एक ब्रेक लेनी है शाह फरमान साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आएंगे तो ये जो अभी आपने कुछ गुफ्तगू किया ना, इसमें से एक दो चीज़ें हैं जिस पर मैं ज़रूर मजीद वजाहत चाहती हूँ। अभी आपने रिजीम चेंज से पहले और बात की, एक कंपैरिजन भी किया, उस पर भी बात करते हैं व्यूअर्स एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।